इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। पंख के बिना पंकज खिल नहीं सकता, पंख के बिना पंकज खिल नहीं सकता, और पंख के बिना पक्षी उड़ नहीं सकता। पंख के बिना पक्षी उड़ नहीं सकता। और दीक्षा को व्यर्थ कहने वालों, दीक्षा को व्यर्थ कहने वालों, जरा ध्यान से सुनो, दीक्षा के बिना मोक्ष मिल नहीं सकता, दीक्षा के बिना मोक्ष मिल नहीं सकता। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, अभी हमारी ब्रह्मचारिणी शोभाली दीदी ने, ब्रह्मचारिणी निर्मला दीदी ने दीक्षा के लिए निवेदन किया कि मुझे दीक्षा देकर के मेरा मार्ग प्रशस्त करे। बंदो, कहते हैं कि दीक्षा की भावना बना लेना, दीक्षा ले लेना, लेकिन दीक्षा को निभा लेना। दीक्षा की भावना भाना सरल है, लेकिन दीक्षा लेकर के दीक्षा को निभाना बहुत कठिन हुआ करता है। कहते हैं इस कली काल में, इस पंचम काल में साधु बनना चल्ली में पानी भरने के जैसा पुरुषार्थ है। जिस प्रकार चल्ली में पानी आप भर नहीं सकते हैं, ऐसे ही इस कली काल में, इस पंचम काल में, जहां व्यक्ति दिन रात जब मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए, खाना प्रारंभ कर देता है, ऐसी आपाधापी और चकाचौंध में, इस पंचम काल के इस माहौल में दीक्षा का भाव बनना बहुत दुर्लभ और बहुत कठिन कार्य होता है। फिर भी हमारी दोनों बहनों ने दीक्षा का भाव बनाया, संयम के मार्ग पर बढ़ने का भाव बनाया। जब व्यक्ति इस मार्ग पर बढ़ता है तो बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं देना पड़ती हैं, जो कि हमारी निर्मला दादी ने बहुत सारी परीक्षाओं को दिया है। इतना आसान नहीं होता घर वालों को मनाना, परिवार वालों को मनाना। अपना मन बन जाता है, लेकिन मन बनने के बाद परिवार वालों का मन अपने मन जैसा बना लेना बहुत मुश्किल होता है। जब हम लोग भी दीक्षा लेने के लिए या गुरुदेव के साथ चलने के लिए जब बढ़ रहे थे, तो क्या क्या पिताजी ने, माता ने, क्या क्या जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बोलते थे, यदि तुम महाराज के पास चली गई और लौट करके नहीं आई तो हम जहर खा लेंगे, हम मर जाएंगे, नाना तरह की धमकियां। लेकिन कहते हैं कि जब बैरागी का बैराग चरम सीमा पर पहुंचता है तो रागी का राग हार जाता है और बैरागी का बैराग जीत जाता है। और नहीं तो यदि ढुलमुल बैराग होना, ढुलमुल बैराग होना एक तो बनता नहीं, और ढुलमुल बैराग हो जाए आप सबके लिए होता है। जब कभी आपके पति से लड़ाई हो जाती है तो आपको भी बैराग आ जाता है, हम तो माता जी के साथ चले जाएंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना। और यदि इन लोगों का कुछ हो जाए, जब शमशान में जाते हैं तब तो बैराग होता ही है, देखो बेचारा चला गया, अपने को भी जाना है एक दिन, संसार आसार है। और जैसे ही स्नान करते हैं और स्नान करते ही सारा बैराग क्या हो जाता है, धुल जाता है। बंदो, ये बैराग की परीक्षा हुआ करती है। गुरु लोग भी कई तरह से परीक्षाएं लेते हैं, और जब परीक्षा में पास हो जाता है, 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना,
18 कैरेट सोने में अंतर होता है। 24 कैरेट सोना वही बनता है जो खूब कुट जाता, पिट जाता और सारी किट काली मन निकल जाती है, सारा मल निकल जाता, सारा दोष हट जाता है, वो 24 कैरेट का है। ये हमारी दोनों बहनें यहाँ पर बैठी हैं, ये 24 कैरेट की बैठी हुई है। मन का राग, मन का विकार सब हट गया, इसलिए उनके मन में वैराग्य जागृत हो गया। जब कोई भी दीक्षार्थी दीक्षा लेता है, उसकी बिनौरी निकलती है, उसको नगर नगर डगर डगर घुमाया जाता है, चौराहा चौराहा दिखाया जाता है। किन किन गलियों से गुजरे हो आप, किन किन गलियों को आपने देखा है? फलानी जगह फलानी दुकान थी, है फलाने चौराहे पे कॉस्मेटिक की दुकान थी, तो यहाँ पर सब्जी मंडी और सब्जी की दुकानें थी, नाना तरह की दुकानें, नाना तरह की वस्तुएं हुआ करती हैं। और वैरागी को इसलिए जगह जगह बिनौरी निकाली जाती है, ताकि कहीं पर अभी भी राग का अंश हो, तो वो राग का अंश यदि होगा तो वैरागी पीछे हट जाएगा, और यदि राग का अंश नहीं रहा, राग का अंश नहीं रहा, तो सारी दुनिया दिखा दो, फिर भी उसके अंदर राग जागृत नहीं होगा। अभी निर्मला दादी से इनकी पोती बोल रही थी, दादी केस लुंच किए, दर्द तो बहुत हुआ होगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी हम घर लेके जा सकते हैं। ऐसे ही बोल रही थी ना, बोले अभी भी सोच लो दादी, मैं इन दोनों बहनों से भी पूछती हूँ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी बेटी बाप की है, अभी बेटी बाप की है। अभी तक तो आप गद्दे पे सोते थे, अब चटाई पे सोना पड़ेगा। अभी 2 बार खा लेते थे और तीसरी बार प्यास लगे तो पानी भी पी लेते थे, लेकिन अब खाने भी एक बार मिलेगा और पीने भी एक बार मिलेगा। उसमें भी यदि अंतराय आ गया तो फिर भूखे रहना पड़ेगा। उसमें भी अंतराय हो, बिहार हो या किसी भी परिस्थिति हो, आपको सामायिक भी करनी होगी, प्रतिक्रमण भी करना होगा, स्वाध्याय भी करना होगा। संघ की जो जो क्रियाएं हैं या हमारे आवश्यक हैं, उन सभी आवश्यकों को करना होगा। इसलिए अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। शोभा दीदी बैंक बैलेंस की, मकान की, ये लोगों के मन में ऐसा, जिसके घर में खाने नहीं है, पीने नहीं है, गरीब है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए साधु बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, यदि शोभा दीदी को देखो तो सरकारी जॉब वाली कोई नहीं इनके घर में, करोड़ों की इनके पास कई करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आज करोड़ों का तो कोई महत्व नहीं है, कई करोड़ों की प्रॉपर्टी है। और निर्मला दीदी का पूरा भरा भरा परिवार, और एक एक परिवार करोड़ क्या अरब अरब पति पार्टियां हैं। ऐसी सारे भरे पूरे परिवार को छोड़ करके एक संयम के मार्ग पर बढ़ रही है। अभी भी निर्मला दादी कर लोगी पक्का में, सोच लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। ये मत सोचना कि इतने सारे लोग आ गए, अब हम पीछे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। सोच लिया है, बोल रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। जब आदिनाथ भगवान को बैराग हुआ था, लोगों के मन में आता नहीं है कि जब दीक्षा होती है तो खूब सजाया जाता है, खूब तैयार किया जाता है। आदिनाथ भगवान जब पालकी में बैठ करके दीक्षा लेने के लिए चले, उन्हें बैराग हुआ, और जब पालकी में बैठ करके चलते हैं ना, और जैसे ही दीक्षा वन में पहुंचते हैं, और जैसे ही दीक्षा वन में पहुंचते हैं,
वस्त्रों को उतार करके फेंकते हैं, पंचमुट्ठी केस लंच करते हैं, वस्त्रों को उखाड़ कर फेंकते हैं। और जैसे वस्त्रों को उतार कर फेंकते हैं, सौधरविंद नए वस्त्र पहना देता है। फिर उतारते हैं, फिर नए वस्त्र पहना दिया करता है और कहते हैं कि सौधरविंद वस्त्र पहनाते पहनाते थक जाता है, हार जाता है और भगवान आदिनाथ विजयी हो जाते हैं। ऐसे ही अभी हम बिहार कर रहे थे ना, जब बिहार कर रहे थे तो संदीप भैया बोले, कहाँ गए संदीप भैया? बोले माता जी, जब आप बिहार करती हैं या कोई भी साधु बिहार करता है तो पिछी तो अपने हाथ में रखता है, लेकिन कमंडल श्रावकों को दे देते हैं। कमंडल लगता भारी रहता है, इसलिए श्रावकों को दे देते हैं, और पिछी हल्की होती है इसलिए अपने हाथ में रखते हैं। मैंने कहा सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, कमंडल तो कोई भी पकड़ सकता है संदीप भैया, लेकिन पिछी पकड़ने के लिए किसी वीर और महावीर की संतान हुआ करती है, वो ही पिछी कमंडल धारण कर पाती है। जब दीक्षा का भाव बनता है और दीक्षार्थी दीक्षा की भावना भाता है, एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास एक श्रावक दीक्षा का निवेदन करके जाता है कि गुरुदेव मुझे दीक्षा दो। गुरुदेव ने कहा दीक्षा तो दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। नीरज भैया बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोली काम ये करना पड़ेगा कि तुम्हें शमशान में जाकर के जो मुर्दा जल रहा होगा उस मुर्दे को खूब गालियां सुनानी होगी। क्या सुनाना होगा? खूब गालियां देना होगी। किशोर भैया दीक्षार्थी का जीवन कैसा होता है? कहा कि खूब गालियां देना होगी। वो गया, गुरु आज्ञा, ये कहलाती गुरु आज्ञा। जो गुरु अपने जीवन में बना लेता है, गुरु जो कहता है वो शिष्य करता है। और जैसे ही वो गया, गालियां देकर के आया, यहाँ तक कि डंडे मार करके भी आया, लौट करके आया। बोले करा है, गालियां दे आए, मारा है? बोले हाँ। कुछ बोला मुर्दे ने? बोले कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? नहीं। तो बोले जाओ उसी जगह पर उसी मुर्दे को अब खूब प्रशंसा करके आओ, खूब तारीफ करके आओ, खूब गुणगान करके आओ। और कहते हैं कि वो खूब तारीफ करके आया, खूब गुणगान करके आया, और जब लौट करके आया उससे पूछा कराए? बोले हाँ। बोले कुछ बोला? बोले नहीं। गाली दी तब भी नहीं बोला, गीत गाए तब भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि बस यदि तुम अपना जीवन ऐसा जी सकते हो, कोई गालियां दे और कोई गीत गाए, उसमें तुम राग न करो, उसमें तुम देश न करो, तो तुम दीक्षा लेने के लिए मेरे पास आ जाओ। यही साधु जीवन होता है। बहुत सारे लोग साधुओं की आलोचना करते हैं, जिनके पास कौड़ी का ज्ञान नहीं है, जिनके पास रत्ती भर आचरण नहीं है, वो लोग साधुओं के चरित्र पर उंगली उठाया करते हैं और साधुओं की एक एक कमी देखा करते हैं। मैं आप लोगों से कहते हो कि यदि आप को जब किसी साधु की कमी दिखाई दे, कोई गलती दिखाई दे, तो एक डायरी बना लेना, उस डायरी में लिखना और संकल्प लेना कि जब मैं साधु बनूंगा तब मैं गलती नहीं करूंगा। जिस व्यक्ति के खाने का ठिकाना नहीं, रात में खाता है, अभक्ष खाता है,
सारे व्यसन जिसके जीवन में है वो साधुओं पर उंगली उठाता है। ऐसे जीव जो होते हैं, कहते हैं कि जिसके परिवार से साधु बन जाता है ना, उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है। रवि भैया, जिसके परिवार से साधु बन जाता है उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है, और जिसके परिवार में यदि कोई गुरु की साधु की निंदा करता है उसकी 7 पीढ़ी नरक जाती है। इसलिए तो साधु बनने लगे खूब, तो लोगों ने कहा कि 7 पीढ़ी तरती है, खूब साधु बनने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ? बोले दिक्कत हो गई, वहां की भी फिक्स से कितने ही मोक्ष जाना है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक निंदक पैदा कर दिया कि एक साधु बनेगा उसकी 7 पीढ़ी तरेगी, तो यहाँ एक निंदक पैदा कर दिया ताकि 7 पीढ़ी क्या हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में सुअर होना चाहिए, क्योंकि सुअर गंदगी को साफ करता है। यदि सुअर ना हो ना तो मोहल्ले की गंदगी साफ ना हो, और एक आध विरोधी अगर निंदक ना हो तो हमारी गंदगी साफ ना हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।